श्री राम। विष्णु के भय से हमनी के लंका के त्याग करे पड़ल। जब हमनी रसातल गईनी तो हमरा बड़ा दुख भइल। कैक्सी, ना पिताश्री, हम कहीं ना जाइब। हम लंका के छोड़ के कहीं ना जाइब। देखा पुत्री, अगर तू न जइबू तो तारा अपन प्राण गवाए की होखी। काहे भला? हमार रक्षा खातिर रउआ बानी। काका श्री माल्यवान बाड़े जौन महाबलशाली और सामर्थ्यशाली हवे। ना पुत्री ना, विष्णु के समक्ष हमनी के बल सामर्थ्य कुछ भी नहीं खे। यदि हमनी सामर्थ्यशाली होती तो अपन भ्राता मालिक के रक्षा ना करती। विष्णु के सुदर्शन चक्र के हमनी पास कोनो उत्तर नहीं खे। यदि जीवित रहनी और उचित अवसर प्राप्त भइल तो पुनः लंका आई, परंतु इस समय हमनी के लंका छोड़े के होगी। आवा पुत्री, आवा। हमनी लंका छोड़ के तो गैल रही, लेकिन हम लंका के विस्मरण ना कर सकनी। कभी कभी हमनी रसातल से बाहर आवत रही तब पिताजी ब्राह्मण के वेश लेत रहन और हम ब्राह्मण कन्या के। ऐसा ही एक दिन जब हमनी रसातल से बाहर आईनी तो हम उ दिव्य विमान देखनी। पिताश्री, के हवे? बहुते वैभवशाली बाड़े। सोना के विमान, सोना के मुकुट, सोना के अलंकार। हाँ पुत्री, ये देवता लोक के कोषाध्यक्ष कुबेर हमें। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री? हाँ कैक्सी, ऋषि विश्रवा कुबेर के पिता हमें। आयुष्मान भव। अब तो बड़ हो गए बड़ा पुत्र कुबेर। पिताश्री, पुत्र कितनो बड़ हो जाए परंतु सदैव अपन पिता से छोट ही रहेला। पिताश्री, हम राउर पुत्र और ब्रह्म ऋषि पुत्सल्य के पौत्र हैं। यही से सब देवता लोक के कोषाध्यक्ष हैं। कैसन बात आहार नया निवास स्थान लंका? लंका बहुत सुंदर बा पिताश्री, बहुत विशाल बा, बहुत मनोहारी बा और संपूर्ण स्वर्ण के बा। सृष्टि में लंका जैसन दूसर कोनो सुंदर स्थान है ये नहीं है। हम जानता नहीं पुत्र, यही से तो हम तारा के अपन निवास स्थान लंका बनावे खातिर कहले रही। पिताश्री, हम रउआ के अपन साथे लंका ले जाए खातिर आइल बानी। कृपया हमरा साथे चल के कुछ दिन खातिर वहां पे रउआ विश्राम करी। ना पुत्र कुबेर, लंका तो तारा जैसन देवता लोक के कोषाध्यक्ष खातिर ही उचित बा। हमरा जैसन तपस्वी खातिर त
ये आश्रम बा। ठीक बा पिताश्री, जैसन राउर आज्ञा। प्रणाम। पिताश्री, रउआ हमार विवाह के बारे में पूछत रही ना? हाँ पुत्री, हम ए विषय में तहार विचार जानल चाहतानी। पिताश्री, हम विवाह करे खातिर तैयार बानी, परंतु का पुत्री? यदि हमार विवाह कुबेर के साथे होता तब्बे हम विवाह करब। कुबेर से विवाह? केवल लंका के महारानी बने खातिर? और यदि कुबेर विवाह खातिर सहमत ना भइले तब? ना पुत्री ना, तहार निर्णय उचित नहीं खे। तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकेलू? हमार एगो प्रश्न हमरा के स्वार्थी कैसे बना सकेला पिताश्री? रउआ हमार विवाह करवावल चाहतानी और हम रउआ सामने अपन इच्छा रख देनी। का अपन इच्छा व्यक्त कइल उचित ना है? प्रश्न इच्छा और ओकर पूर्ति के नहीं के कैक्सी। हमरा सम्मुख प्रश्न बा, हमने के संपूर्ण राक्षस जाति के उत्कर्ष के, ओकर उद्धार के। हमने के वो राक्षस जाति जौन समय के साथ पतन के गर्त में गिर चुकल बा। हम तहार विवाह में संपूर्ण राक्षस जाति के उत्कर्ष देख ले पानी, परंतु उत्कर्ष उद्धार कुबेर से तहार विवाह होखला पे संभव ना होखी। वो तब्बे संभव हो कि पुत्री, जब तहार विवाह ऋषि विश्वा से होखे। कुबेर आज जे कुछ भी बा, जौन कुछ भी बा ओकरा पास, ओकरा पीछे ओकर पिता ऋषि विश्वा के पुण्य प्रताप और तपोबल बा पुत्री। तनिक सोचा कैक्सी, विश्वा तपस्वी ब्राह्मण हा और तू एगो राक्षसी हाउ। ओकरा पास ज्ञान बा और तहरा पास शक्ति बा। विश्वा के पास ओकर पुण्य बा, तहरा पास राक्षसी माया बा। विश्वा के पास तपोबल बा, तहरा पास राक्षसी सामर्थ बा। कैक्सी, तनी सोच, तू दोनों के जौन पुत्र होगी, कैसन अद्वितीय होगी। ओकरा में ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण समान रूप से विद्यमान होगी। तीनों लोक में केहू होकर बराबरी ना कर पाई, यहां तक कि लंका में भी ना। फिर हमने राक्षस के रसातल में चुप के रहे की आवश्यकता ना रही, काहे कि सब लोग के संचालन तहार पुत्र करी। कैक्सी, का बात बा कैक्सी? तू कौन सोच में पड़ गई लो पुत्री? ये कि कामर से विसरवा हमरा से विवाह करे खातिर सहमत होखी है। ए विषय में तू निश्चिंत रहा पुत्री। एकर उपाय बा हमरा पास। महर्षि विसरवा के साथे हमार विवाह भइल, परंतु साय काल के समय हम उनका से पुत्र के प्राप्ति की इच्छा व्यक्त कईनी तो बोलने
हे गजकामिनी, तू ऐसन क्रूर समय पे पुत्र प्राप्ति के इच्छा व्यक्त कैले बाड़ू, ऐसे तारा रूप और स्वभाव से क्रूर और राक्षस प्रवृत्ति के पुत्र प्राप्त होखी। महर्षि के बाद से डेरा के हम उनका से प्रार्थना कईनी, तब वो कहले, हे सुमुखी, तहार जौन आखिरी पुत्र होखी ओ पुलस्त्य वंश के अनुरूप और धर्मात्मा होखी। फिर हमार पुत्र भइले, पुत्री भइल रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। चारों महापराक्रमी, विद्वान, ज्ञानी और बलशाली बाड़े। केवल विभीषण अपन पिता की तरह सात्विक और धर्मात्मा हा। जब चारों युवा अवस्था में पहुंचले तो एक दिन कुबेर आपन उहे पुष्पक विमान में आपन पिताश्री से मिले आइल। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मां, ओ दिव्य पुरुष के हा जे पिताजी से मिले आयल बाड़े? शीघ्र ही जान जाइब पुत्र। मां, ओ दिव्य पुरुष हमनिय तरफ देख रहल बा। वो देख मां, वो हमनिय तरफ आ रहल बा। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। रावण, अपन ज्येष्ठ भ्राता के प्रणाम कर। प्रणाम भ्राताश्री। तो हर कल्याण होखे रावण। माताश्री आज्ञा दीहीं। मां, तू एजा बाड़ू? हम जब से वह विमान के देखले बानी, हमरो मन करता कि हमहू ओकरा पे चढ़ के आकाश में उड़ी, आनंद लीही। बस अपन सौतेला भाई के वैभव देख के खुश हो रहल बाड़ा। बहुत प्रभावित हो रहल बाड़ो कुबेर से। पल भर खातिर तू ई ना सोचल कि तोहरो कुबेर जैसन वैभवशाली होके के चाहिए। रावण का जीवन भर यही तरह दरिद्र ही रहबा? का तहार मन में विचार ना आइल कि विमान के स्वामी तहार होके के चाहिए? हम लंका में रहत रही काहे कि तहार नाना राक्षस जाति के स्वामी रहन, उनकर दबदबा रहे। आज उहे लंका में तहार सौतेला भाई कुबेर रहेला। जौन हमनी के रहे, जौन हमनी के बा, वो आज कुबेर के हो गल बा। जब तक तू अपन लंका के दूसरा के पास देखत रहबा, कब तहार लंका तहार होखी रावण? कब? का तू कायर हवा? का तहार भुजा में बल नहीं खे? मां, का तू सामर्थ्यशाली नहीं ख, पराक्रमी नहीं ख? मां, तू तपस्वी ना, राक्षस हवा। हम तहरा के यज्ञ करे खातिर जन्म नहीं खी देले। हम तहरा के जन्म देले बानी राक्षस कुल के प्रतिष्ठा देवे खातिर, राक्षस जाति के उद्धार करे खातिर, राक्षस जाति जौन खोइले बा ओकरा के पावे खातिर। रावण, अपन माँ की इच्छा पूरा कैल हर संतान के धर्म होखेला, और अगर एक कर्तव्य की तू पूरा नहीं कर सकत त तू हमरा के बता द। हम समझब हमार कोक तहरा के ना, एगो निर्जीव मांस के गोला के जन्म देले बा। मां, मां, राउर चरण में बैठ के आज ही प्रतिज्ञा ले रहल बानी
कि हम आपन कर्तव्य के पालन करब। हम आपन धर्म के निष्ठा से निभाइब। हम भ्राता श्री कुबेर से भी बलशाली और वैभवशाली बनब। हम राक्षस जाति के गौरव और लंका दोनों के प्राप्त करब। लागत तूफान आवे वाला बा भैया। त्रिजटा तूफान आ रहल बा। तूफान तो तब भी आयल रहे लक्ष्मण, जब छुटकी मां पिताजी से दूगो वचन के पूर्ति के मांग कैले रहली। तूफान तो तब भी आयल रहे लक्ष्मण, जब हमनी के समाचार मिलल रहे कि पिताजी के देहांत हो गईल बा। और तूफान तब भी आयल रहे लक्ष्मण, जब सोना के मृग के छलावा जान के हमनी कुटी लौटल रहनी। और तब हमनी के ज्ञात भइल रहे कि सीता कुटिया में नहीं थी। पुत्री सीते, लागता बहुत भयंकर तूफान आ गइल बा। चला कोनो सुरक्षित स्थान पे चलल जाओ। ना माता त्रिजटा, अब लंका में कोनो स्थान सुरक्षित नहीं खे। प्रकृति ए तूफान द्वारा दशानन के संकेत भेजले बा कि ये तूफान से भी अधिक भयंकर तूफान लंका में आवे वाला बा, जेकर नाम है रघुनंदन राम। सीता के हरण भइल रहे, तभी जान के हमरा हृदय में चौना प्रकार के तूफान उठल रहे। वो केवल हम ही जाना तानी। अब तो चारों तरफ तूफान ही तूफान बा लक्ष्मण। हमरा खातिर तूफान तबे शांत हो सकेला लक्ष्मण, चौना दिन सीता हमरा सामने होखिए। लंका ध्वस्त हो जाई, रावण मृत्यु के अधीन हो जाई। मृत्यु पर विजय पावे वाला ताहार ई बात पूरा तरह मिथ्या है रावण। ई रघुनंदन के नुकीला बाण प्रमाणित कर देखाई। ये आवाज सुन रहल बानी माता त्रिजटा? ई तूफान ना है, ई लंका के स्त्री सबके आक्रोश है, क्रंदन है। ई उनकर अश्रु लंका के समुद्र के विचलित कर देले बा। एही से लंका के समुद्र में तूफान आइल बा। ई तूफान हमार मन की दशा दर्शा रहल बा माता त्रिजटा। हमार मन की दशा दर्शा रहल बा। ई तूफान हमार पति रघुनंदन राम के हृदय में प्रलय उठावे वाला तूफान के प्रत्यक्ष रूप है। लंकेश और लंका के विनाश खातिर, लंकेश और लंका के विनाश अटल बा। जय श्री राम।